हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं डिटर्मिनेंट का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इस में बताने वाला हूँ और जो कि तुम्हारा आगे जो इन्वर्स निकालना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो भी बना रखी है अपनी इसी टॉपिक पर, तो आप वहाँ पे भी लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पढ़ें, देख सकते हो। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, जरा ध्यान से देखना। कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला यहाँ पे है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इस पे बात करेंगे हम लोग। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे बात करेंगे। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करेंगे। सिंगुलर का मतलब व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर का मतलब अव्युत्क्रमणीय और इनवर्स का मतलब होगा वर्गाव्यू का व्युत्क्रम। तो इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा निकालना। हालांकि मैंने मैट्रिक्स में व्युत्क्रम निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसके थ्रू व्युत्क्रम निकालना सिखा रखा है। तो अगर आप लोग वहां देखना चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैट्रिक्स के आप सारे पार्ट देख सकते हो और बहुत अच्छे से मैट्रिक्स सीख सकते हो, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं टॉपिक। तो पहला पॉइंट मैं आता हूं यहाँ पे सिंगुलर में और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से देखना है इस टॉपिक को। पहला पॉइंट है यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। अब अगर इसकी कंडीशन याद कर लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो होती है मॉड है, यानी कि डिटर्मिनेंट जो इसकी निकालते हैं वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी इसकी डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो, और सिंगुलर होगा जीरो होगा, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो मॉड है या कह लो इसका जो डेल होता है, डिटर्मिनेंट जो होती है वो हमेशा डजंट इक्वल टू जीरो, जैसे कि मैंने यहाँ एक करके दिखा रखा है। और कैसे इसका चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने डिटर्मिनेंट्स के पहले और दूसरे पार्ट में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों इसका क्या करा, डिटर्मिनेंट निकाला। ये देखो, ये पहला मैंने रो मेथड से यहाँ पे यूज करा है, पहली रो का यूज करा है। रो का पहला एलिमेंट क्या दे रखा है, वन रखा, और एक ये रो कॉलम छुपा लिया, ये रो छुपा ली, तो जो बचा वो यहाँ लिख दिया। दूसरे पे -2, इस पे हमेशा बीच वाले पे माइनस आता है, बता रखा है। ये कॉलम छुपाया, ये रो छुपाया, जो बचा वो लिखा। तीसरा एलिमेंट लिखा, फिर इसकी रो कॉलम छुपाया, जो बचा वो लिखा। आगे आ जाते हैं, फिर मैंने सिखा रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इधर कराते हैं फिर इधर और बीच में माइनस, तो ये इसी तरीके, ये इसी तरीके, ये समझ गए होगे आप लोग, देख लो। तो ये तीनों जैसे कराया और इसके बाद जब मैंने इसे सॉल्व करा तो ये आ गया, इसको सॉल्व करा ये आ गया, इसको सॉल्व करा ये आ गया, ठीक है। ओवरऑल जब सॉल्व करा तो यहाँ फाइनली हमारा 8 आया, विच इज डजंट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मीन्स जो इसका मॉड या डेल निकला है आपका डिटर्मिनेंट, वो जीरो नहीं निकला है, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कंडीशन होती है चेक करने की, ठीक है। ये दोस्तों इनवर्स निकालते वक्त बहुत काम की चीज होती है। इसको हर जो इनवर्स निकालते हैं वो केवल नॉन सिंगुलर का ही निकलता है, इसीलिए आपको ये निकालना आना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये ध्यान रखना, तो हमने बता दिया डेल जो होगा इसका डजंट इक्वल्स टू जीरो होगा, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आ जाओ सिंगुलर के लिए, तो जस्ट अपोजिट कर दो कंडीशन। भैया नॉन सिंगुलर के लिए आपका नॉन जीरो था तो सिंगुलर के लिए जीरो हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो निकल आए तो आप वहां पर बोल देना कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका इनवर्स कतई नहीं निकलता है, ध्यान रखना। अभी जो आगे बताएंगे तीसरा टॉपिक, वो इसका बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। और अगर जिसको भी ये एक्सपेंशन नहीं आता है तो मेरी प्लीज डिटर्मिनेंट की 2 वीडियोस बना रखी हैं, उनको जरूर देखें, आप बेहद आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, अगर हिंदी में बोले तो मैं यहाँ कुछ रूल बता रहा हूँ पहले, फिर कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, तो पहले चीज तो व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स से, ठीक है। मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालना मैट्रिक्स की अपनी पूरी सीरीज में बता रखा है। तो आगे आते हैं, अब मेथड में बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको जब भी इनवर्स निकालना हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ये ध्यान रखना सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, मॉड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स निकलता है, सिंगुलर का कभी भी नहीं निकलता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर जो होती है उसका डेल डजंट इक्वल्स टू जीरो आता है। अभी आगे फॉर्मूला बताऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन
मॉड ए होता है, एडजॉइंट का मतलब सहखंडज आव्यूह, और अपॉन में मॉड ए करते हैं। अगर मॉड ए आपका 0 आ गया तो फिर ए इनवर्स कभी नहीं निकलेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले ए मॉड ए निकाल लो, और जब ये 0 नहीं निकले यानी डजंट इक्वल्स टू 0 आ जाए तब आप आगे बढ़ो। तो ये ध्यान रखना ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कतई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगला स्टेप एडजॉइंट, ये भी मैंने आपको डिटर्मिनेंट के पार्ट सेकंड पार्ट में सिखा रखा है, पहले दूसरे मेरे देख लेना, आ जाएगा अच्छे से। फिर यहाँ पे ए इनवर्स आपका ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, देख लेना, फॉर्मूला समझ चुके हो ना। अब आ जाता हूँ ए इनवर्स निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, कह रहा है ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपको व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकालना है। तो पहले मैंने मैट्रिक्स लिख ली, फिर मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने यहाँ रो मेथड यूज करा है। तो ये देखो ये 0 लिखा है, ये आपने रो छुपा ली, कॉलम छुपा लिया, जो बचा वो आ गया। फिर अगला लिखा, दूसरा एलिमेंट रो का, फिर तीसरा, बीच वाले पे माइनस लगता है, बता रखा है। और ओवरऑल जब सॉल्व कर लिया आपने तो देखो यहाँ पे इसके बाद जब 0 आ गया, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो मेरा ये आ गया। फिर इस तरीके से पूरा सॉल्व कराया तो सॉल्व कराने के बाद मेरा आ गया -2, ठीक है, विच इज डजंट इक्वल्स टू 0। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देख लेना। अब आगे आते हैं, चूंकि यहाँ पे डजंट इक्वल्स टू 0 आ गया है यानी कि ये एक नॉन जीरो नंबर आ गया है, तो यानी कि ये नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका ए इनवर्स निकल सकता है। अब एडजॉइंट निकालने की बात आती है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान सुनना। एडजॉइंट का एक ऑर्डर होता है, उसमें आपको पीछे पूरे एलिमेंट जो होते हैं वो आपको इस तरीके निकालने होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, ये होता है एडजॉइंट का असली तरीका। एडजॉइंट का मतलब होता है जो उसके को फैक्टर हैं, को फैक्टर को आप लाइन से लिख लो और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम से बदल दो। तो अब मैं इस पे आता हूं, सबसे पहले A11 निकाला है मैंने इस मैट्रिक्स का। तो A11 निकालने के लिए मैंने बताया पहला एलिमेंट छुपा लो, उसकी रो कॉलम, और जो बचे वो लिख लो, यह आ गया। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे A12 होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, इस पे माइनस अल्टरनेट चलते रहते हैं, एक पे प्लस चलेगा फिर माइनस, एक पे प्लस एक पे माइनस, इस तरीके चलाते चले जाना और लगातार यहाँ पे आप यहाँ से सारे कोफैक्टर निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे जैसे A12 का निकालना है तो इसकी कॉलम छुपा लो, रो छुपा लो, 1 3 3 1 बचा, ये देखो आ गया। फिर 2 का निकालना है तो यहाँ पे आपने इसकी रो छुपा ली, कॉलम छुपा लिया, तो आपका 1 2 3 1 निकल आया। इस तरीके आप एक एक करके सारे यहाँ पे वो निकाल लेना, क्या, कोफैक्टर्स, ठीक है। जिसने नहीं जानते हो तो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है डिटर्मिनेंट की, एक बार जरूर देख लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारे सारे कोफैक्टर निकल आएंगे तो सारे कोफैक्टर को उठा के तुम्हें इस मैट्रिक्स में रख देना है, ठीक है। और इसके ऊपर टी यानी ट्रांसपोज का साइन लगा देना है। अब देखो मैंने सारे वैल्यूज आपने पुट कर दिए जो निकाले यहाँ से, और जैसे ही पुट कर दिए तो ट्रांसपोज का मतलब होता है आपका रो चेंज इनटू कॉलम। तो रो जो है वो कॉलम से बदल जाएगी, जितनी भी रोज हैं, देखो बदल दिया मैंने, और ये आपका निकल आया एडजॉइंट, ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट मेरा ये निकाला देखो बगल से, और ऊपर यहाँ पे अभी मैंने ए यहाँ पे मॉड निकाला था -2, तो वो मैंने -2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करा, -2 अंदर भेज लिया, देख लो ये आ जाएगा, और इसी के साथ आपका ए इनवर्स निकल आया। तो मैंने इस वीडियो में आपको ए इनवर्स निकालना सिखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो इसे।